गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जेडी डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। बेटा, हमने लास्ट वीडियो में टेंस के यूजेस के अकॉर्डिंग इफ क्लास के तीनों सेंटेंस का रिवाइज किया था हमने इसको। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि आपको इफ अ सेंटेंस कंटेन्स, देखिए क्या होता है, इफ ए sentence contains या includes get and have। देखो सेंटेंस में यदि get और have यूज होता है तो verbs are used in कैज़ेटिव यानी कारण बताने वाला या किसी हेतु, किसी वजह से, ध्यान रखना, कैज़ेटिव सेंस में यूज करेंगे। उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं। कौन से हैं? देखिए, सब्जेक्ट दो है, सब्जेक्ट गेट या हैव, गेट या हैव, दो कंडीशंस होती हैं, गेट और हैव। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसे थिंग है, ठीक है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट, इधर भी ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर डूअर यानी जो करने वाला है, ध्यान रखना, करने वाला है। तो डूअर में तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ये है आपके कैसे यानी किसी से कोई कार्य करवाते हैं तो हम किसका यूज, सेंटेंस में वर्ब का यूज इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे आई हैव द गार्डनर, आई हैव द गार्डनर टू वाटर द प्लांट्स। यहाँ पर वाटर वर्ब की तरह यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। सेकेंड, I got the letter, I got the letter posted by my brother। तो यहाँ पर डूअर एंड में डूअर, और गॉट और हैव के बाद देखिए दोबारा से समझ लो, इफ यदि सेंटेंस के अंदर क्या होता है, गेट और हैव, ये होना रहना, गेट और हैव होता है, तो इसमें वर्ब कैज़ेटिव यूज करते हैं। कैज़ेटिव यूज में सेंस में किस तरह यूज करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद यदि गेट और हैव आता है, ठीक है, गेट और हैव आता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट यदि थिंग है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें, जैसे यहाँ पर किए। और यदि ऑब्जेक्ट का डूअर है, टू, यहाँ पर डूअर है तो टू वाटर का प्लांट, यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। नेक्स्ट क्या है कि इससे अलग है, इट इज टाइम, देखिए वर्ब में इट इज टाइम टू गो होम, इट इज टाइम टू गो होम, ध्यान रखना, इट इज टाइम टू गो होम, इट इज टाइम फॉर यू, इट इज टाइम फॉर यू,
इट इज टाइम फॉर यू, तो इसमें भी वर्क की फर्स्ट फॉर्म वर्क हार्ड। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है कि इट इज टाइम ही मेड इट लाइक न्यू वन। इट इज टाइम he made it like new one। ये इट इज टाइम वाले हो गए। इट इज टाइम, अब देखो इट इज टाइम, इट इज टाइम, तो यहाँ पर टाइम यूज करना है, तो इट इज टाइम टू गो, यदि यहाँ पर केवल गो है, इट इज टाइम के बाद ये वर्ब आ रही है, इट इज टाइम के बाद ब्लैंक है, तो उस वर्ब को कैसे यूज करेंगे आप? उस वर्ब को यूज करेंगे टू प्लस इन्फिनेटिव टू गो। सेकंड, इट इज टाइम फॉर यू, इट इज टाइम फॉर यू, इट इज टाइम फॉर यू में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन इट इज टाइम, फिर यदि कोई डूअर या सब्जेक्ट आता है देन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इट इज वेरी टाइम भी हो सकता है। राकेश told Manu, ब्रैकेट में टेल। ठीक है, तो इसलिए इसमें आपको इट इज वेरी टाइम, इट इज मोर द टाइम फॉर यू, जब तो आपको अपनी फर्स्ट फॉर्म इट इज टाइम टू गो, बट इट इज टाइम, इट इज वेरी टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, तब भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, और अक्सर क्या है कि करेक्ट फॉर्म द वर्ब में इसको देखते हुए इट इज प्रेजेंट को देखते हुए बच्चे कुछ और ही फिलअप करते हैं, लेकिन आपको समझ लेना है ये कुछ रूल्स हैं, इनको आपको ध्यान देना है। इट इज टाइम के साथ यदि डूअर आ रहा है, जैसे ये सब्जेक्ट है, यानी इट इज टाइम के बाद वो क्लोज होता है उसका सेकंड फॉर्म, लेकिन इट इज टाइम टू गो, इट इज टाइम फॉर यू, तुम्हारे लिए यहाँ पर भी यूज क्या है, यहाँ पर भी यू ही है, बट क्या है सेकंड पर्सन दिख नहीं रहा है, बट इसको इंडिकेट सेकंड पर्सन ही कर रहा है, इसलिए आपको इसमें यू का यूज देखते हुए फर्स्ट फॉर्म और इधर भी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। देखिए नेक्स्ट कैसे आएगी, वर्क हार्ड लेस्ट यू। देखिए वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल। ठीक है, इन एग्जाम ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग एज इफ एज इफ ही ब्रैकेट में बी एंड मैन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, he tried as if he go insane। और फिर देखिए walk ब्रैकेट में walk is a good habit। ठीक है, उसके बाद आपको यूज करना है पहले से देखो वर्क हार्ड, जब यदि आपके लेस्ट आता है
हिंदी भी बताएंगे। लेस्ट आता है तो आपको ब्लैंक में शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी इसमें मॉडल आएगा शुड फेल, और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका मतलब है इसमें नेगेटिव सेंस कंज्यूम होता है। नेगेटिव सेंस को हम अर्थ में लेकर आते हैं हिंदी ट्रांसलेशन में कि कठिन मेहनत करो नहीं तो आप फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन एग्जाम, ठीक है। नेगेटिव सेंस आता है, लिखने में नेगेटिव कोई वर्ड यूज़ नहीं होगा, बस लेस्ट से ही आपको पता लगना, और लेस्ट आता है तो शुड फेल यूज़ आपको लिखना है। जो भी वर्ब है उसके साथ शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही इज़ वर्किंग, वह कार्य कर रहा है, एज इफ जैसे ही वर्क मैं कि वह पागल हो। ये इमेजिनेटिव कंडीशन होती है जो कभी पूरी नहीं होती, जिसको रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता। ही क्राइड, वह रोता है, ऐसे मानो वह पागल हो गया। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जब कोई लेक्सिकल वर्ब आती है, कोई वर्ब आती है, ठीक है, एक्शन से रिलेटेड कोई लेक्सिकल वर्ब आती है, तो यहाँ पर तो जेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन जब बी आता है तो बी का मतलब इज़हार अल्फाज वर्ब होगा, और यहाँ पर ये चेक नहीं करना है कि सर ही तो सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल वर्ब कैसे यूज़ हो रही है। यहाँ पर प्लूरल वर्ब इसलिए यूज़ होती है क्योंकि ये थर्ड कंडीशन है इफ क्लास की, उसमें भी आपको वर्ब यूज़ होता है, और यहाँ पर भी आपको यदि लेक्सिकल वर्ब होती है तो लेक्सिकल वर्ब में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। ये चीज़ ना देखो कि यहाँ पर कौन सा टेंस हो रहा है, टेंस यूज हो रहा है, बट आपको ये देखना है एज इफ, मानो अज्यूम करो, मान लिया, सपोज करो कि वह ऐसा है। अब यहाँ पर वर्ब है वॉक, ठीक है, चौथे में, फिर फोर्थ में इज ए गुड हैबिट, तो यहाँ पर इसको वॉकिंग एज ए सब्जेक्ट यूज़ करना है, जेरंड फॉर्म यूज़ करते हुए, तो वॉक में लग जाएगा आईएनजी। वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, हमने इसे नाउन बना दिया आईएनजी यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपको वर्ब यूज़ करते हैं। कुछ वर्ब हैं जैसे वॉन्ट, डिसाइड, रिफ्यूज़। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जैसे वॉन्ट, रिफ्यूज़, डिसाइड, ठीक है। फिर एक्सेप्ट, होप, ओके। और भी है प्रॉमिस, लर्न, फेल, प्रॉमिस, लर्न, फेल, ठीक है। उसके बाद आते हैं विश, आस्क, इनवाइट, विश, आस्क, इनवाइट। फिर आ जाओ ऑर्डर, तो इसमें ये वर्ब आती है, देखो इसमें आपको क्या लिखना है कि यदि ये वर्ब खाली स्थान से पहले आए तो उत्तर में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज यानी उपयोग या प्रयोग करते हैं। यदि ये वर्ब कौन कौन सी ये वर्ब है, वांट, रिफ्यूज यानी मना करना, चाहना, निश्चय करना, एक्सेप्ट स्वीकार, होप के अलावा, प्रॉमिस, लर्न, फेल, विश, आस्क, इनवाइट, ऑर्डर हो, तो यदि ये वर्ब हो तो खाली स्थान से पहले आए, खाली स्थान से पहले आए तो ये उत्तर इनके आए तो उत्तर में आपको जो खाली स्थान है उसमें वर्ब की फर्स्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है।
जैसे अब इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इफ दीज वर्ब्स आर बिफोर, या इफ दीज वर्ब कम बिफोर ब्लैंक, वी शुड यूज, हमको क्या करना चाहिए, वी शुड यूज 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्या करना है, एज आंसर, आंसर के बाद। तो कैसे, ही डिसाइडेड, आ गया। अब देखो ये जो वर्ब है, ही डिसाइडेड ब्लैंक ब्रैकेट में गो टू अलवर, तो आपको दूसरी वर्ब यूज करनी है ब्लैंक में, टू गो, ही डिसाइडेड टू गो अलवर। फिर देखो मनीष failed to attempt last chance, यहाँ पर failed to attempt last chance, यानी वो अंत में अटेम्प्ट करने में फेल हो गया, लास्ट चांस अटेम्प्ट करने में। इस प्रकार से आपको ये वर्ब ध्यान रखनी है, जिसमें हमको ब्लैंक में 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। एक बार इसको देख लीजिए। नेक्स्ट आता है कि एक तो नरेशन होता है, देखो नरेशन क्या होता है, जैसे आप किसी बात, डायरेक्ट बात को इनडायरेक्ट में यूज करते हैं, ये भी हम पढ़ाएंगे। मगर नरेशन में क्या है, नरेशन वाले भी सेंटेंस आते हैं, जैसे आपको मालूम होगा, ही टोल्ड मी दैट ही ब्लैंक, इसमें डू ए वर्क, द प्रीवियस डे। देखो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने की है। मान लो ये डायरेक्ट में होता तो किस प्रकार से होता, ही सेड टू मी, he said to me, inverted comma start, I do a work, या I did a work, I did a work last day, या yesterday. He said to me, I did a work yesterday. He said to me, I did a work yesterday, या फिर last day। तो हमने इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं कि he told me that, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, he had done a work previous day। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आंसर क्या बन रहा है, तो आप देख लो, क्योंकि जिसने नरेशन, वैसे नरेशन पढ़ाएंगे उसमें टेंस के अनुसार, एक तो ये एडवर्ब के अनुसार, क्योंकि यदि एडवर्ब आती है तो वो ओरिजिनल फॉर्म डायरेक्ट के अंदर सेकंड फॉर्म में थी, अब उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट वे में है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एडवर्ब। तो पूरा तो नहीं बताएंगे क्योंकि अभी आपको सिर्फ ये रखना है कि कुछ नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको उसमें नरेशन के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ करनी होती है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और देखो अब यहाँ पर प्रीवियस डे नहीं आता है, तो राजेश said that, राजेश said that, अब देखो कुछ और चेंज होता है, that the sun blinked rise in the east। राजेश ने कहा था कि सूरज पूरब से, अब ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो किसी में चेंज होता ही नहीं है, तो राइज है, इसका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। मगर राजेश ये कहता है कि राजेश said that रानू take to 10। तो यहाँ पर क्या आ गया, सेकेंड फॉर्म है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर ये एडवर्ब नहीं है तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में प्रेजेंट फॉर्म में था। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस है डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में ये इसमें था प्रेजेंट सिंपल में, तो यहाँ पर क्या आएगा, टुक आएगा। ठीक है भाई।